दहशत गर्दी का पाकिस्तान से खात्मा इसलिए नहीं हो रहा, खासतौर पे केपी, कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस है, या उसको कहते हैं कि सोशो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस है, वो एक बहुत बड़ी हर्डल है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हमने 2014 में भी तो इस नेक्सस को तोड़ा, ये तब भी नेक्सस हो सकता है या था, उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा था। एक तो इस पर ज़रा फरमाए, दूसरा क्या भारत डीप सी में फॉल्स फ्लैग करने की पोजीशन में है, हो सकता है? देखिए, भारत फॉल्स फ्लैग ही कर सकता है, हाँ इससे ज्यादा नहीं कर सकता जी। मतलब ड्रामेबाजी लगाई हुई मोदी साहब ने लीड कर रहे हैं हाँ, कि फॉल्स फ्लैग से भी तो सर बात कहाँ तक पहुंच सकती है? हाँ, वो तो ड्रामे करते हैं, हाँ ड्रामे तक करते हैं, इस बात का इनको एहसास नहीं है। देखिए, मतलब वो दिखा के रहे हैं जी, INS विक्रांत पे खड़े हुए हैं, बड़ा सीरियस शक्ल बनाई हुई है, और बजाय के प्रोफेशनल को ट्रेनिंग करें सही तरीके से, मीडिया में ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है। देखिए, आप अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें, सारी फोर्सेस लिम में लेके चले गए, एक किनारे की तरफ लेके चले गए, सिर क्रीक की तरफ। भाई वहां क्या कर लोगे बैठ के आप? क्या कर लेगा क्या? तो अगर हम यहाँ से अपनी फोर्सेस कश्मीर में डाल दें, कश्मीर तो अलग कर देंगे हम 2 दिन के अंदर। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ड्रामेबाजी है। वो जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उपरेंद्र द्विवेदी साहब, वो दिखा रहे हैं जहाज पे चढ़ने से पहले वहाँ किसी गुरु साहब को बुला के, और वो संदूर लगा रहा है उसकी बेगम को, और इनको सैफरॉन की चादर पहना रहा है, हार पहना रहा है। मतलब इतने तोहम परस्त दकियानूसी, एक तरफ राफेल तैयार हैं, दूसरी तरफ उन पे नींबू और नारियल चढ़ा रहे हैं बैठे हुए। भाई हाई टेक एयरक्राफ्ट, और नींबू और नारियल से क्या बन जाएगा वहां पे इसका? ये राजनाथ सिंह कर रहे थे वहां बैठे हुए। तो ये इनकी गीदड़ भपकियां है। पाकिस्तान देखें एटमी कुव्वत है, 4 दिन में शिकस्त दे चुके हैं, जुर्रत नहीं कर सकते। चाहे डीप सी हो, डीप इनसाइड इंडिया हो, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और देखें, इनकी पूरी कोशिश थी कि इस्तांबुल के मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कम से कम 21 दिनों तक जो है कि हमने फॉल्स फ्लैग को ऑपरेशन करना है, कोशिश करेंगे, ताकि वहां अफगानिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर भी वहां प्रॉब्लम रहे। वो अल्लाह की फजल से हमने उसको वहां सेटल करा लिया, बातचीत कर ली। अब 6 तारीख को दोबारा होगी। इंडिया को इंशाल्लाह हर महाज पे शिकस्त उनका मुकद्दर है, और पाकिस्तान जैसी इज्जत अल्लाह ने दी है, पाक धरती है, इस्लाम के नाम पे बना है, इसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। जहां तक वो आपने KPK की बात की, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है नेक्सस है, दिस हैज टू बी सोशल पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस। आप देखें, स्मगलर्स, बत्ताखोर और क्रिमिनल्स, जब तक इन्हें सियासी पुष्टपनाही ना हो, पैटर्नेज ना हो, कैसे हो सकता है? ठीक। क्या किसी आप इलाके में अगर MNA, MPA या उस इलाके का चौधरी या उस इलाके का सरदार करता धरता, लेकिन सर अगर ऐसा हो रहा है तो ये पॉलिटिशियंस पे बहुत बड़ा इल्जाम है। देखिए, इल्जाम को तो फिर अदालत में लेके जाना चाहिए। मैं तो इलेक्शन कमीशन में कैसे अपने पेपर्स जमा करवा देते हैं? ये सारी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, या वो कैसे इलेक्ट हो जाते हैं सर? अब देखें, बलूचिस्तान में मिसाल दें, सबसे ज्यादा, जैसे DGSPR ने बताया, सबसे ज्यादा वहां कार्रवाइयां बलूचिस्तान में हुई दहशतगर्दी की। तो वहां की जो सरदार हैं, जो आज भी B एरियाज को एरिया नहीं बनने दे रहे, जिनका पूरा कंट्रोल है अपने इलाके में, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जहां वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंटेरियन है, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, एक रिस्पेक्ट है, सरदार है उसके इलाके में, उसको रॉयल्टी मिलती है, वो इलाके में, मतलब लेकिन सर फिर स्टेट क्या कर सकती है? मेरा यही सवाल है। वो स्टेट जो करने जा रही है, इसका सिर्फ एक बयानिया देते रहेंगे या कोई अमली ये हमें करना पड़ेगा। देखिए, इसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि लोगों की ओपिनियन को शेप करे। देखिए, परसेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों को पता हो कि हमारे इलाके में बदअमनी है, इसमें कौन कौन जो है ना वो इसमें शामिल है। तो ये नेक्सस हमें तोड़ना होगा। ये जो टेररिज्म का, लेकिन कैसे? स्मगलर्स का, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज तोड़ेंगी, अदालतें तोड़ेंगी। अब अदालतों में आगे चीजें छूट जाती हैं, आप सारे सबूत लेके वहां जाते हैं, वो छोड़ देते हैं।